हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंटर और पॉइंटर जो अलाइजिंग करता है, जो नाम देता है, उसके बारे में। ठीक है, तो आपको काफी दिन से आप लोग पॉइंटर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पॉइंटर अभी और भी बहुत दिन चलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही आप कह सकते हो पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे से टुकड़ों में पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग सेपरेटली समझा सके। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी दोस्तों, पॉइंटर करता क्या है, पॉइंटर एड्रेस पकड़ता है। ठीक है, और जिस वेरिएबल का ये एड्रेस पकड़ेगा उसको एक नया नाम देगा, और जो नया नाम मिलता है उसको हम लोग कहते हैं अलाइजिंग। अब ये अलाइजिंग कैसे की जाती है और क्या क्या पॉसिबल अलाइजिंग हो सकती है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने हैश इंक्लूड वगैरह लिख लिया होगा और मेन लिख लिया होगा। अब हम लोग मेन के अंदर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा इंटीजर इक्वल टू 10। ऐसा करेंगे तो हमारे पास में ए नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी साइज होगी 4 बाइट, और उसका जो भी पहली बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो चला जाएगा ऐड ए के अंदर, और इसके अंदर 10 की बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको बाइनरी बनाकर डाल देंगे। अभी हम लोग कह रहे हैं कि ए में 10 की बाइनरी मतलब 10 आ चुका है। फिर दोस्तों हम लोग एक पॉइंटर लेते हैं। जिस तरह का वेरिएबल पकड़ना हमारा पॉइंटर भी उस तरह का होना चाहिए। तो हम लोग एक पॉइंटर लिया पी। दोस्तों जब आप ऐसा लिखते हो तो आपके पास एक तो बनता है पी पॉइंटर जिसकी साइज 8 बाइट ऑलरेडी फिक्स होती है। ठीक है, और एक बनता है अलाइस एस्ट्रिक पी जिसकी साइज क्या होती है, जिसकी साइज होती है इसके अकॉर्डिंग बोले तो 4 बाइट। एस्ट्रिक पी की साइज क्या होगी, 4 बाइट होगी। ठीक है, जबकि पी की साइज ऑलरेडी होती है 8। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब होता क्या है दोस्तों, वो आज हम लोग बात करेंगे कि अलाइसिंग किस तरह से की जाती है। तो यहाँ आपने एक पॉइंटर बना लिया, ये रहा पॉइंटर पी। ठीक है, अभी ये पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। नाउ अब हमने क्या कर दिया, इस पॉइंटर में एक का एड्रेस डाल दिया। तो ए एंड ए में जो भी एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, वो हमारे किस में आ गया, पी में आ गया। इसका मतलब पी के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, एंड ए की वैल्यू आ गई। अब पी इसको पॉइंट कर रहा है ए को। ठीक है, अभी ए को पॉइंट कर रहा है तो एक को एक और नाम मिल जाएगा। वो नाम क्या मिलेगा दोस्तों, एस्ट्रिक पी। क्या मिल जाएगा, एस्ट्रिक पी मिल जाएगा। अब आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी ए लिखेंगे या एस्ट्रिक पी लिखेंगे, उसका मतलब सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करूँ तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो 10 है। उसी तरह से अगर मैं एस्ट्रिक पी प्रिंट करूँ तो भी इसकी वैल्यू 10 ही आएगी। तो ये जो नाम मिला एस्ट्रिक पी, ये होता है अलाइजिंग। क्या होता है दोस्तों, अलाइज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये नाम किस किस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो होता ये, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये तो है ए, अब पी है, पी में एक एड्रेस है। क्या है दोस्तों, पी में एक एड्रेस है। अब ये जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया था, डी रेफरेंसिंग, ये किसी एड्रेस के आगे हम लोग लगाते हैं। तो आप पी की बात करेंगे, पी में क्या है, एक एड्रेस है, और इस एड्रेस पर आपको देखना कि इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 100 था, और 100 किस में चला गया, एंड ए में चला गया। फिर आपने लिखा एंड ए की जो भी वैल्यू है 100, वो किस में चली जाए, पी में। तो पी की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों, 100। तो पी ए या पी जो है वो इस ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब पी के अंदर 100 पड़ा हुआ है और एंड ए के अंदर 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एंड ए और पी दोनों में एक ही चीज पड़ी हुई है, दोनों में 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक एड्रेस है, ये भी एक एड्रेस है। अब अगर आप इसके आगे एस्ट्रिक लगा दोगे तो ये आपको दे देगा वैल्यू। क्या दे देगा, वैल्यू 10। उसी तरह से पी में जो भी एड्रेस है उस पर अगर आपको वैल्यू देखनी है, मतलब मुझे 100 वाली लोकेशन पर वैल्यू देखनी है, तो मैं इसका क्या लगा दूंगा, एस्ट्रिक पी लगा दूंगा। तो हमें वो क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 10। ठीक है, क्योंकि पी में इसी का एड्रेस पड़ा तो इसी को क्या नाम देगा, स्टार पी। इस तरह से दोस्तों वो नाम जो है स्टार पी या एस्ट्रिक पी रखा जाता है या मिल जाता है उसको। तो देखिए वापस ये चीज मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक नए वे से। ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं वापस अपने प्रोग्राम की। दोस्तों हमने सबसे पहले ए बनाया, तो ये रहा हमारा वेरिएबल ए। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए का वेरिएबल। इसमें वैल्यू कितनी रखी हुई है, 10। इसका स्टार्टिंग एड्रेस, इसमें 4 बाइट लगी होगी, हमारी एक के अंदर 4 बाइट लगी होगी ना। तो चारों बाइट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है 100 मान के चलते हैं, 100 ये हमारे पास में किस में चला गया, एंड ए में चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ एंड ए का एड्रेस क्या है। तो ए का एड्रेस जो भी है, तो एड्रेस के लिए हमेशा हम लोग पी लगाते हैं या एक्स लगाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 100। ये बता देगा कि ए जो है वो हमारे इस लोकेशन पे बना हुआ है। तो एंड ए किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके स्टार्टिंग एड्रेस को। ठीक है, यहाँ तक चलो।
अब हमने पढ़ा था डी रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग ऑपरेटर, तो इसको तो हम लोग एड्रेस ऑफ या रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है एड्रेस ऑफ या रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये होता है डी रेफरेंसिंग या इनडायरेक्शन ऑपरेशन इसको बोलते हैं। तो तीन नाम है। ठीक है, तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ। काफ़ी ऑथर के अलग अलग नाम रख देते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा, तो कहीं आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं सारा नाम लिख देता हूँ। काफ़ी लोग तो इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, काफ़ी लोग उसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर को मैं OPR लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये एड्रेस को डिनोट करता है और उसका काम क्या है? ये वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एस्ट्रिक, क्या लिखूं दोस्तों? एस्ट्रिक। तो किसी भी एड्रेस के आगे मैं एस्ट्रिक लिख कर ये देख सकता हूं कि उस एड्रेस पे वैल्यू क्या रखी हुई है। तो ये जो एस्ट्रिक है एक्चुअली में ये एड्रेस पर वैल्यू चेक करने का काम आता है। तो ये रहा हमारा एड्रेस। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है ये हमने चेक करना है, स्टार लगा के हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू चेक करनी, तो यहाँ पर डी लगा देंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारी एक डेसिमल इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर डी लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, क्या दोस्तों, कोई वैल्यू, जैसे ए एक वैल्यू है, तो इसके आगे हम लोग एन लगाकर एड्रेस बना देते हैं। क्या बना लेते हैं? एड्रेस। उसी तरह से ये एक वैल्यू है, इसके आगे एन लगाकर हम लोग क्या बना देते हैं? एड्रेस बना देते हैं। और एड्रेस को देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पी। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। तो आप इनको अच्छे से समझ ले दोस्तों, इनकी हेल्प से ही एक नया नाम बनने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो स्टार को हम लोग कब लगाते हैं? किसी एड्रेस के आगे, ताकि ये देख सके उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंटर नया नाम किस तरह से बनाता है, नया एलाइजिंग किस तरह से बनाता है, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट ए लिखा, ए बन गया 4 बाइट का। इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो 100 था वो मैंने माना कि 100 है और वो ए में डाल दिया। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंटर बनाया पी। क्या बनाया दोस्तों? पॉइंटर बनाया पी। तो पी पॉइंटर ऐसे बनेगा। मैं इसको हटा दूं ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रहा मेरा पॉइंटर पी। पी एक स्पेशल वेरिएबल है जो एड्रेस को पकड़ता है। तो आपने पी में क्या डाल दिया? एंड ए की वैल्यू। बोले तो एंड ए में जो भी था वो पी में आ गया। अब एंड ए में था क्या? 100 था, अब 100 किस में आ गया है? इसमें। ठीक है, इसका मतलब एंड ए और पी ए की चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पर एंड ए लिखूं तो उसका आंसर भी 100 आएगा, और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे पी लिखूं तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 100 एक एड्रेस आएगा। इसका मतलब एंड ए एक एड्रेस है और उसी तरह से पी भी क्या है? एक एड्रेस है। ठीक है, और एड्रेस के आगे अगर मैं स्टार लगा दूं, एड्रेस के आगे मैं स्टार लगा दूं तो क्या मिल जाता है मुझे दोस्तों? मुझे मिल जाता है उस एड्रेस पर वैल्यू। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ। ये मेरा एक एड्रेस है। एड्रेस पे अगर वैल्यू चेक करनी है तो हम लोग क्या लगा देते हैं? स्टार। उसी तरह से पी में भी एक एड्रेस है, इसका आगे स्टार लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी, मतलब उसका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, दोनों चीज सेम है, बस ये है कि ये आपने पी में डाल दिया और बाकी काम सेम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब पॉइंटर पी ए को पॉइंट कर रहा है तो इसको क्या हो रहा है? इसको हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं इसको डिनोट। तो जब ए को एस्ट्रिक पी से डिनोट किया जा सकता है तो ये हमारे पॉइंटर का अलाइजिंग हो गया है। इससे हम लोग कहते हैं अलाइज। ये एक नया नाम बन गया, मतलब वेरिएबल ए को अब स्टार पी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ए लिखूंगा तो भी आंसर मेरे पास क्या आएगा? तो ये हमें वैल्यू देता ना, वैल्यू हमारा 10 है। ठीक है, चले अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ए प्रिंट किया, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 10। अब मैंने कहा ये है एड्रेस, एड्रेस के आगे आपने अगर स्टार लगा दिया तो ये बन गई वैल्यू। वैल्यू के लिए क्या लगाएंगे? परसेंट डी, तो हमें क्या मिल जाएगा? 10। ठीक है, इसका मतलब ए और एसटीपी का मतलब एक ही है, मतलब आपने एक को नाम दे दिया, ये आपका एलाइज बन गया। ठीक है, अब एलाइजिंग क्या क्या हो सकती है पॉसिबल, वो देखते जाएगा आप। ठीक है, तो ये एक एड्रेस है, पी एक एड्रेस है। जैसे पी में क्या है? अभी 100 रखा हुआ है, तो 100 में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 100 ही रहने वाला है। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया स्टार। क्या कर दिया? स्टार कर दिया। इसका मतलब एस्ट्रिक पी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक पी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एलाइजिंग कैसे कैसे दी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ
ठीक है, हमने लिखा एस्ट्रिक पी, तो आपको पता चल गया एस्ट्रिक पी कैसे बना है, ठीक है। तो हमने आंसर में लिखा 10। अब बताइए दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो मेरे पास कोई पी एक कोई नंबर है जिसमें मैं 0 ऐड करता हूँ तो वापस क्या आएगा, वही आएगा ना भाई। 100 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा, ठीक है। और आपने इसका आगे स्टार लगा दिया, तो इस चीज को ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, सेम ही तो है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है 10। इसका मतलब आप स्टार पी भी यूज कर सकते हो और आप स्ट्रिक पी प्लस 0 का ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो है p प्लस 0 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सी में एक फैसिलिटी दे रखी है कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई चीज p प्लस 0 दे रखी है और आगे स्टार दे रखा है तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से p0, ठीक है। ये बस इसका डिनोशन है, ये सी में ये ऑप्शन दे रखा है कि आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ सी ये बोलता है कि आप p प्लस 0 के आगे स्टार लगाओगे, अगर आपको स्टार के साथ में नहीं कुछ करना है तो आप इस चीज को इससे हटा सकते हो या फिर इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी भी करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 10। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है कि पॉइंटर जब किसी को पॉइंट करता है, जैसे पॉइंटर p जो है a को पॉइंट कर रहा है, तो वो a को स्टार p भी नाम दे सकता है, ये भी नाम दे दिया और ये भी नाम दे दिया, आप कोई भी नाम यूज करें आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है और ये हमें एरे में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब कोई भी पॉइंटर किसी को भी पॉइंट करता है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन या वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो उसको नाम क्या देगा, वो एक तो देगा स्टार के साथ में इस तरह का नाम, जैसे स्टार पी दे दिया, फिर उसने देगा p प्लस 0 का स्टार, फिर आप कह सकते हैं p प्लस 0 का स्टार के लिए सी में फैसिलिटी दे देखिए कि आप उसको ऐसा लिख सकते हो, तो आप इसको ये भी नाम दे सकते हो। ये कोई एरे नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट एन एरे, बट एरे का नोटेशन यहाँ पर काम आ रहा है, एरे जैसा लग रहा है लेकिन एरे नहीं है ये, तो आप इसको ये भी नाम दे सकते हो। आप यहाँ पर चेक करके देखिएगा, ये प्रोग्राम आपके यहाँ पर चलेगा और आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। अब होता क्या है क्वेश्चन में, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, बुक्स में यही दे रखा होता है, अगर हम लोग ऐसा यूज करते हैं तो आप कहते हो सर ये एरर है। तो कंपटीशन में यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको वो ये ना देखकर ये दोनों स्टेटमेंट ना देकर या ये ना देखकर ये दोनों दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है और इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये तीनों की तीनों सही है, तीनों की तीनों वैलिड है। तीन नाम आपके, अब ये कह सकते हो कि सर एक को अब 3 नाम से जाना जा सकता है, एक को आप स्टार पी भी लिख सकते हो, एक को आप स्टार प्लस 0 का होल स्क्वायर का पी भी लिख सकते हो, और एक पी का ब्रैकेट में आप लोग 0 डालकर ऐसा भी लिख सकते हो। अब एक का मतलब 4 नाम हो गए टोटल, एक के साथ साथ ये भी नाम हो गए। अगर आप एक को प्रिंट करना चाहें तो भी आप यूज कर सकते हो %d, a, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा 10 ही मिलेगा दोस्तों। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इस एक वेरिएबल के 4 नाम हो गए टोटल। अब एग्जाम में कौन सा देंगे, एग्जाम में आपको जनरली वो देंगे ये वाला नाम, और मोस्टली 99% स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज सिर्फ और सिर्फ एरे के साथ में देखी है, तो उनको लगता है यार यहाँ तो एरे है नहीं तो यहाँ पर ये होगा नहीं, वो काट देते हैं। जबकि ये दोस्तों आप लोग एक बार रन करके देखिएगा, ये चलेगा, दौड़ेगा, हंसते हुए चलेगा, ये कहीं एरर नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, आपका ये प्रोग्राम पूरी तरह से बेटर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे ताकि हम लोग और कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना ले आपके लिए, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर में अगर आप सेपरेटली पॉइंट्स को पढ़ते हो, टॉपिक को पढ़ते हो, तब तो बड़ा आसानी से इसको सीखा जा सकता है। दिक्कत ये होती है कि पॉइंटर को अगर हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने क्या बात करी, इस वीडियो में हमने बात करी कि यार नाम कैसे मिल रहा है, उसके लिए डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का काम करते हैं। और जरूरी नहीं है कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हमारा पॉइंटर के साथ काम करेगा, ये कोई भी एड्रेस के साथ काम कर सकता है, चाहे वो एंड ए भी क्यों ना हो। तो उसी तरह से हमने पी के साथ में स्टार पी लगाकर हमने देखा था कि भाई इसको डिनोट किया जा सकता है किसी भी वेरिएबल को। फिर स्टार पी के साथ में हमने देखा था कि स्टार ब्रैकेट के अंदर p प्लस 0 लिखेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि p एक कोई भी नंबर, मान लीजिए आप XYZ कोई भी एक नंबर है, उसमें अगर 0 ऐड करोगे तो वापस वही तो चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि भाई स्टार ब्रैकेट p प्लस 0 को हम लोग p स्क्वायर ब्रैकेट 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एरे के लिए होता है, ये वेरिएबल के लिए भी होता है, ये खास बात पॉइंटर की है। अब अगर आप थोड़ा सा समझे इस चीज़ को, तो जो एरे को नाम मिलते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपको अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल हो, अगर आपने एरे कहीं पढ़ा है तो आप पता है कि एरे का नाम होता है, सपोज करो कि एरे का नाम रखा आपने p, तो आप कहेंगे सर पहला एलिमेंट होता है p0, फिर p1, p2, p3, इस तरह से आप बोलते हो ना, वो नाम जो है वो पॉइंटर ही रख रहा है दोस्तों।
ठीक है, वहाँ कोई नई चीज़ नहीं आ रहा, इंटरनली पॉइंटर ही चलता है एरे के पीछे। एरे कोई खास नहीं है। अब हमने एरे इसलिए अभी तक पढ़ाया नहीं है, आपको पहले पॉइंटर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब एरे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एरे एक्चुअली में अंदर की तरफ पॉइंटर इसके साथ में क्या कर रहा होता है। तो जो पॉइंटर है दोस्तों, अब आगे जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सबके अंदर पीछे बैकग्राउंड में पॉइंटर ही सारा खेल करता है। अब पॉइंटर समझ लिया तो हमें वो समझ में आ जाएगा कि बिहाइंड द स्क्रीन वहां पर क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पॉइंटर को अभी इस समय पढ़ रहे हैं पहले, जबकि बुक के अंदर या कुछ जो होते हैं मतलब इंस्ट्रक्टर है वो पॉइंटर को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि पॉइंटर और फंक्शन और वेरिएबल ये सबसे पहले पढ़ने चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले जो टॉपिक है उसके अंदर इन चीज़ों से बनाए जाते हैं वो टॉपिक। तो इन चीज़ों से हम आगे उनको समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ या ना। तो यहाँ तक इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटर से जुड़ी हुई एक नई बात को लेकर हम लोग आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।